ओके, अब आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 charges of 6 into 10 to the minus 8 coulomb each are placed corner of a square whose sides A are 3 centimeter each. Calculate the resultant force on each charge and show in direction on a diagram drawn to a scale. देखिए सर, क्वेश्चन सिंपल है। ये क्वेश्चन सिंपल रहता है, इसमें थोड़ा सा जो आदमी दुखी हो जाता है वो कैलकुलेशंस में थोड़ा दुखी हो जाता है। क्वेश्चन तो सिंपल है। देखिए ये चार्ज है सर, क्यू 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 क्यू, ईच साइड ए है, स्क्वायर है। कैलकुलेट रिजल्ट ऑन ईच चार्ज। अब जैसे कोई भी चार्ज ले लीजिए, ये वाला चार्ज ले लीजिए। अब सारे पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे, तो मैं सिर्फ इसको कंसिडर करता हूँ। इस पे जो रिपल्शन है इसकी वजह से वो इस साइड पे होगी, इसकी वजह से ये बाजू होगी, और इसकी वजह से ये साइड पे होगी। सर कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, अब सर एक ना चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आप पहले कंसिडर कीजिए ये वाले को और ये वाले को। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाला जो है ना हमारा, ये वाला, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, और आई होप आप ये तो समझ गए होंगे कि इनमें जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। सर डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। हाँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं सर सिर्फ इसको और इसको कंसिडर करूंगा। सर ये दोनों का जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। डू यू एग्री टू दिस? यस सर। यस सर। 1/4 पाई ई नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको मैं सिंपलीफाई करके सिर्फ के लिख रहा हूं। तो बेसिकली ये वाला जो है ये भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, और ये जो है ये भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है। सो डू वी एग्री टू दिस? यस सर। ओके, अब एक बात और समझिए सर, बिल्कुल ध्यान से। कंफ्यूजन है तो मुझे रोक दीजिए, क्योंकि इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये मैग्नीट्यूड सेम है। तो सर इन ए दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, मतलब दिस वुड बी डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डू यू एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। ये जो दोनों एंगल है ये 45 डिग्री होंगे। डू वी एग्री टू दिस? यस सर। इम्प्लाइंग देयरबाय कि ये फोर्स और ये फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इसी डायरेक्शन में होगा। सर डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस सर। अब बाजी को डाउट? नो सर। तो सर फिर से देख लीजिए, ये इसको ये बाजू रिपेल कर रहा है, ये इसको ये बाजू रिपल्स कर रहा है। इसका और इसका नेट रिपल्शन ये साइड पे है, विच इज इन द सेम डायरेक्शन in which the repulsion of this charges. Sir, do we agree to this? यस सर। यस सर। बेसिकली आपकी जो टोटल रिपल्शन होगी वो एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री होगी। सर डू वी एग्री टू दिस? डायरेक्शन क्लियर होगी हमारी? यस सर। और उसका Yes. जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये ब्लैक प्लस रेड के इक्वल होगा। डू वी एग्री टू दिस? यस सर। तो आई होप थ्योरेटिकली हमें एटलीस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फंडा पूरा समझ आ गया। सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर। नो ओके, एक सेकेंड सर। तो अब देखिए, मैंने सर एक मतलब ये प्रॉब्लम के लिए कोई भी अगर चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, जो कि एक स्क्वायर
ए पे रखा हुआ है और सबके चार्ज सेम है, मतलब एक जनरल केस ले लिया। अब आज ये बात समझ आएगी? Yes, sir. ओके, अब देखिए सर, ध्यान से देखिए मैं क्या करता हूँ। पहले सर मैं इसको और इसको कंसिडर कर रहा हूँ। सर बात समझ आ गई? Yes, sir. इस ये और ये मैंने प्लॉट किया है यहां पर और यहां पर। सर कोई डाउट है? No, sir. No. इसका मैग्नीट्यूड सर ये है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये है। सर कोई डाउट है? No, sir. ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो दे आर साइड्स ऑफ, ये जो वेक्टर्स हैं दे आर साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा दैट कैन बी गिवन बाय ये जो रिजल्टेंट है दिस इज एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री और इसका जो रिजल्टेंट है वो बेसिक पाइथागोरस, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझ आया। अब आज कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। सी इट इज बेसिकली लाइक सेइंग कि आपके पास दो फोर्सेस है। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आपको शायद कंफ्यूजन हो। इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग ये 2 न्यूटन की फोर्स है, ये 2 न्यूटन की फोर्स है, इनमें जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसका रिजल्टेंट बताओ। मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका रिजल्टेंट निकालना आसान है। ये बेसिक पैरेललोग्राम लॉ है यार। ये पैरेललोग्राम नहीं, ये तो स्क्वायर ही बन जाता है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये होगा, डू यू एग्री टू दिस और नॉट? Yes. तो बेसिकली 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, 4 प्लस 4 रूट 8, 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 जो है वो रिजल्टेंट है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू बोथ ऑफ देम। सर डू वी एग्री टू दिस? Yes, sir. Yes. दिस इज सेम लाइक सेइंग। अब उसमें जो मर्जी रैंडमली यार कुछ भी लेते रहो, ऐसे कर लो। इसको 5 न्यूटन ले लो, इसको 5 न्यूटन ले लो, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसा होगा, विच विल बी 5 प्लस 5 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 50 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 रूट 2। ये 5 रूट 2 है और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। सर हम क्लियर हैं कि नहीं है? Yes, sir. सर समझ आया। हाँ सर। इसीलिए यही लॉजिक लगा के सर ये के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये मैंने ये कर लिया। सर यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. डाउट सर? नहीं No, sir. सर जो रूट 2 है वो रूट 2 लेकिन सिर्फ ए पे होगा ना? दोबारा बोली। सो ये जो रूट 2 है वो सिर्फ ए पे होना चाहिए ना? हाँ वो देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, तो उसमें थोड़ा सा इंडाइसिस लगता है, वो भी समझ लीजिए। देखिए, अच्छा वो आपने पूछ लिया, आराम से समझिए। कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे रोकिए। जब मुझे इसको सॉल्व करना है तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन लेके 2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? डू यू एग्री टू दिस और नॉट? Yes, Yes. sir. तो माय फ्रेंड गणेशा, क्योंकि ये ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एक्चुअली यहां पर स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आके फ्री होके ये बन गया। डू यू अग्री टू दिस और नॉट? Yes, sir. समझ आया। और ये जो 2 है वो अभी तक रूट के अंदर फंसा हुआ है। अब बाजी कोई डाउट है? No. तो ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं, ये जो ब्लैक नजर आ रहे हैं, ये जो ब्लैक नजर आ रहे हैं, इनका जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सर कोई डाउट? No, sir. No, sir. ये स्क्वायर पे वापस आ जाइए। इसमें ये साइड ए थी, ये साइड ए थी, तो ये साइड ए बाय रूट 2 हो जाएगी। कोई डाउट है? No, sir. और इस पे अगर मैं अपना रिपल्शन लगाता हूं तो मेरा फॉर्मूला बनता है के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 2 बन जाएगा। सर कोई डाउट है? No, sir.
बाजी को डाउट। तो बेसिकली चिराग अगर आपको समझ आ रहा है तो बेसिकली अब मेरा क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया, मुझे ये वाला वेक्टर और ये वाले वेक्टर को ये सेम ही डायरेक्शन में है, इनको ऐड करना है। सर कोई डाउट? नो सर। ये मैंने जनरल केस बना दिया उसको। क्यों जनरल बना दिया मैं अभी 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। तो मेरी जो टोटल फोर्स होगी माय फ्रेंड वो हो जाएगी ये के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा हाफ प्लस रूट 2। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आया। अब आज को डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये सब तामझाम करने का फायदा क्या हुआ। ये सब तामझाम करने का फायदा ये हुआ कि you can use this general result for such configuration where square होगा of side A, हर वर्टाइसिस पे सेम चार्ज प्लस क्यू पड़ा होगा। प्लस क्यू होगा या माइनस क्यू होगा उसकी चिंता मत कीजिए। सर कोई डाउट है? नो सर। So for such a configuration the total force on each charge can be given by this formula. सर नहीं समझा? सर समझ हाँ आया। सर। ये सब तामझाम का फायदा क्या हुआ? इस फायदा ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में उसमें अब हमें सिर्फ जो चार्ज डालना है वो क्या डालना है, चार्ज की वैल्यू डालनी है 6 × 10⁻⁸ और ए की वैल्यू डालनी है 0.03। ये 3 सेंटीमीटर है, मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 0.03 मीटर में। सब कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो अब देखिए मैंने इसके अंदर एज प्रॉमिस्ड मेरे पास, अच्छा मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया। ये हाफ प्लस रूट 2 की वैल्यू मैंने 1.91 निकाल दी। अब मेरे पास ये जो फॉर्मूला है वो रेडी है। इसके अंदर मैं k की वैल्यू डालूंगा 9 × 10⁹, ए की वैल्यू डालूंगा 0.003 का स्क्वायर, q की वैल्यू एज गिवन इन द टेक्स्ट बुक 6 × 10⁻⁸ में डाल दूंगा, इसका स्क्वायर कर लूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा 1.91 से। सर कोई डाउट? नो सर। फिर मैं हु हा हा ही करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, तो फाइनली मेरा जो आंसर है वो 6.88 × 10⁻² न्यूटन आ जाता है। सर कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये क्वेश्चन 6.88 × 10⁻², कोई डाउट है सर? नो सर। नो सर। तो हमने यार ये ना ये टेक्निक्स कुछ 1-2 टेक्निक्स हैं जो आपको समझ आनी चाहिए। एक तो वो रूट संभालने आने चाहिए और फिर एक और टेक्निक है जिसमें फॉर अ जनरल केस क्या होता है यार, प्रॉब्लम क्या होती है अगर आप बीच में वैल्यूज डालनी शुरू कर दो तो बहुत ज्यादा नंबर इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो, एक जनरल केस बना देते हो, जनरल केस बना देते हो, फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हो और फाइनल रिजल्ट में फिर जो भी वैल्यू है उसको डाल के सट से आंसर निकाल लेते हो। मेरी बात समझ आ रही है? मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। हाँ सर। सर समझ आया। सो रादर देन बेसिकली यार मैं ये कह रहा हूँ, देखिए फिर से समझ लीजिए, रादर देन आप इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज डालते हो, आप क्या बोलते हो कि यार मैं ना एक जनरल केस ले रहा हूँ, ये इसकी स्क्वायर है ए ए ए ए ए, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। मैं क्या करता हूँ जनरल केस लेके इस पे मैं देख लेता हूँ कि यार नेट फोर्स कितनी लग रही है। वो जो मेरा आंसर निकलेगा वो मेरा आंसर निकलेगा सर ये। हाँ बोलिए। एक्चुअली सर मेरे को कहीं जाना है सर, मैं अरे कोई लास्ट में प्रॉब्लम थोड़ा नहीं सर, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कड़ी में देखूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो फाइनली चिराग जी आपका ये केस में जो जनरल आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, KQ² / A², KQ² / A² मल्टीप्लाई किससे करोगे मिस्टर चिराग? सर 1.9 1.9। 1.91। अब ये आपका बन गया जनरल सॉल्यूशन। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो जो आपके पास वैल्यूज हैं
जो भी क्यू आपको दिया हुआ है, जो भी ए दिया हुआ है, उसके अंदर डालिए और सट से आंसर निकाल लीजिए। सर नहीं समझा। सर समझ रहा हूँ। और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको पता ही है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्रीज होगी। कोई प्रॉब्लम है सर? नो सर। बट सर एक बात याद रखिए, ये सिर्फ सेम चार्जेस के लिए, इनमें से कोई भी चार्ज अगर चेंज होता है तो सारा तामझाम चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर समझ रहा हूँ। सिमिलरली अगर किसी और का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी आप ये रिजल्ट नहीं लगा पाएंगे। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा हूँ। तो ये टेक्निक बेसिकली पावरफुल इसलिए है कि नंबर्स जो हैं वो फाइनली लास्ट स्टेप में जाके आप नंबर्स डालते हो, उससे पहले आप नंबर्स नहीं डालते। नहीं समझ में आया सर? समझ रहा हूँ। तो